स्प्लिट्स विला में हर कोई कनेक्शन ढूंढने जाता है, लेकिन शायद ही किसी को अपना कनेक्शन ऐसा चाहिए जो कि कलेशी हो। मेरे साथ एक ऐसा ही कंटेस्टेंट है जो स्प्लिट्स विला में कलेशी जो है पार्टनर ढूंढने गया था। अब उसे मिला या नहीं ये तो नहीं पता, पर बाहर जो है उसके बहुत कलेश चल रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ दीप्तांशु की। दीप्तांशु, वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब कलेशी पार्टनर का तो नहीं मुझे पता, आप बहुत कलेशी है। है ना? खुद भी हूँ और कराने में भी मजा आता है। वही, मतलब कलेश नहीं करा तो मुझे लगता है दीप्तांशु को रात को नींद ही नहीं आती होगी। बिल्कुल नहीं आती है। है ना? तो ये कलेश वाला मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा पार्टनर कौन ढूंढने निकलता है जो कलेशी हो। ये कहाँ से दिमाग में आया था? यार मैं कलेशी हूँ, ऊपर से क्या थोड़े से ऐसे लोग होते हैं सफिस्टिकेटेड और ऐसे लोग वो झेल नहीं पाते मुझे, तो मेरे जैसी होनी चाहिए सामने वाली, हाँ। जो मुझसे ज्यादा कलेशी हो, तो चलता रहता बैलेंस। तो आपको लग रहा था कि मुझे शो के अंदर कलेशी पार्टनर मिले ना मिले, लेकिन बाहर आने के बाद इतने कलेश होंगे? यार मैं सच बताऊँ ना, मैंने स्प्लिट्सविला कभी फॉलो नहीं करा था, और रियलिटी शो कोई सा भी फॉलो नहीं करा बिग बॉस के अलावा। सिर्फ बिग बॉस देखा है मैंने। मुझे नहीं पता था कि ये शो सिर्फ अंदर नहीं होता, बाहर भी चलता है। और जब मैं बाहर आके ये सब चीजें देखी तो मुझे लोग बोल रहे कि भाई ये स्प्लिट्सविला की यही कहानी है कि बाहर आके ये सब चीजें होनी है, कोई कंट्रोवर्सी, कोई एक्सपोज कर रहा है किसी को, कोई क्या हो रहा है। बट इस वाले में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपने फॉलो करा है कभी? हाँ हाँ, किया है, किया है। इस वाले में ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है इस वाले में। मैं तो रेडी नहीं था इन सब चीजों के। मैं तो अंदर अपना गेम देकर आया, बेस्ट देकर आया। बाहर आके मुझे थोड़ी पता था बाहर आके भी खेलना पड़ेगा मुझे 3-3 4-4 महीने, आगे कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक बात तो पक्की है कि शो का अगर मैं किसी को मास्टरमाइंड कहूँ तो वो आप हैं। थैंक यू, थैंक यू। है ना? मतलब ओवरनाइट इक्वेशंस चेंज कर देते थे। आपकी गैंग एक दिन पहले तक मेजॉरिटी में नहीं है, एक रात गई नहीं कि आपकी गैंग मेजॉरिटी में आ गई। इस चीज से ना मैंने किसी पॉडकास्ट में बताई नहीं है बात। इस चीज से ना क्रिएटर्स भी बहुत परेशान थे। एक्चुअली हुआ क्या था, क्रिएटर्स ने सबको कास्ट करते हैं वो लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अनुष्का उनकी फेवरेट कास्टिंग में से कोई एक थी। हाँ। कि जो होता ना कि वो एक अनुष्का एक टीआरपी चलती फिरती। तो हुआ क्या था कि मैं उधर जाके नाम लेता था, मैं उसको निकालूंगा, इधर जाके नाम लेता था, मैं उसको निकालूंगा। वोट सारी जगह से ले लेता था मैं। हाँ। पर मैंने अनुष्का का नाम ऑन कैमरा एक बार भी नहीं लिया था। मैंने पूरी क्रिएटर टीम के साथ ब्लफ करा था। वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे मैं अनुष्का को निकालूंगा। और मैंने जब रातों रात गेम बदला था, पलटा था, अनुष्का को जब बाहर, उसकी वजह से आपने देखा होगा गेम में अभी कार्ड्स वो कर रहे थे, वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि सबको कार्ड्स मिलेंगे। हाँ। जिससे सेफ रहने के, कभी दीप्तांशु कभी ऐसी पलटी मारे तो हम बचा ले सामने वाले को। वो कार्ड्स ही मेरी वजह से आए, जो इम्यूनिटी कार्ड्स दिए सबको, प्यार वाला, पैसा वाला, पावर कार्ड्स। हाँ, क्योंकि मैंने निकाल दिया हाथ, तो जो इंसान आखिरी तक चलना चाहिए था मैंने उसको पहले वीक में निकाल दिया था। मतलब आपने क्वीन के साथ गलत किया। गलत तो क्या करा, गेम गेम है। हाँ, पर मुझे ना अनुष्का के साथ आपकी जो हेट्रेड कहूँ, हेट्रेड थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, डिसलाइकिंग, हाँ, वो मुझे समझ ही नहीं आई। मतलब यार मुझे ना एक इंसान बिल्कुल नहीं पसंद, एक टाइप जो कैटेगरी होती है वो ये है कि, तो मुझे एक कैटेगरी बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि जो आप हो नहीं उतना स्मार्ट दिखाओ मत सबको। हाँ। तो वो ये चीज़ करती थी, ये मैंने करी, मैं तो क्वीन हूँ, तुझे मैंने थ्रोन पे बैठाया, जबकि थ्रोन में उसका कोई लेना देना नहीं था मेरे थ्रोन पे बैठाने से। तो मुझे उसकी वो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। हाँ। तो मैंने पहले ही सोच लिया था, बताया किसी को नहीं था, पर सोच पहले लिया था कि इसको तो बाहर निकालूंगा सबसे पहले। बस उसी का पूरा गेम घुमाया था मैंने। 1-2 दिन तक पूरी स्ट्रेटेजी लगाई थी कि इसको निकालना है। मतलब अपने भाई की कनेक्शन निकाल दी आपने, और भाई ऐसे रो रहा है। भाई रहने दे। बाहर आके ना, बाहर आके जो हेड है क्रिएटर्स के, हाँ। नाम आई थिंक नाम नहीं लेता हूँ, पता ही वे सब जानती हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब तूने अनुष्का को निकाला था बाहर, तब तूने ना हमसे, मतलब एक तरीके से तूने हमें उंगली करी थी। तब से लेके हमने ठान लिया था कि तू जितनी भी गणित लगाएगा ना, हम तेरी बैठने नहीं देंगे। तो जैसे ही मैं आइडल मैच बन रहा हूँ तो हाथों हाथ अनुष्का को आइडल मैच बना दिया। कल आपने देखा, कल का ही एपिसोड में। हाँ, कल मैं आइडल मैच बना और अनुष्का का नाम लिखा वापस से बाहर निकालने के लिए उसे, और वो आइडल मैच बन गई। सिर्फ 30 सेकंड के लिए बैठा था मैं गद्दी पे मोहित के साथ। हाँ, और मैं रिप्लेस हो गया, 30 सेकंड के लिए बैठा हूँ। तो क्रिएटर्स ने बहुत टांग खींची मेरी सिर्फ उस चक्कर में
कि साले ने इसने उल्टा पलटी मार दी। तो अनुष्का और मोहित जिसके कनेक्शन को मैंने देखा भी रिसेंट टास्क में भी जो था ग्रूमिंग जो टास्क था उसमें भी सबने टारगेट किया है, उसके बावजूद वो आइडल मैच बनी है। हाँ, क्योंकि ये गेम थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है बहुत ज़्यादा, कि जैसे उस दिन जिस दिन आयुष जामवाल जो मेरा अच्छा दोस्त था वो नहीं निकलने वाला था, क्योंकि मैं सेफ साइड पे बैठा हुआ हूँ, मैं ओरेकल के लिए जाऊंगा और सामने मेरे सारे राइवल्स बैठे हुए, उस टाइम पे गुल्लू गौरश राइवल्स थे मेरे, विशु ये सब। उसके बाद भी मेरा दोस्त निकला। हाँ तो ये आप कुछ बहुत चीज, हाँ, मिस्चीफ कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो हाँ। जाता है। सेफ इंसान को ओरेकल पे, मतलब उस पे थ्रोन पे बैठे हुए इंसान को निकालते वो लोग, क्या हम्म। मालूम। तो आप कितना भी मैथमेटिक्स लगाओ, मैं कितना भी दिमाग लगाऊं, कुछ नहीं होता था। एक टाइम आया था कि कुछ भी नहीं होता था, मिसचीफ करके कुछ ना कुछ बिगाड़ देता था मामला। बिगाड़ी देते थे। हम्म। और यहाँ पर इनके भाई गए और क्वीन की एंट्री हुई। हाँ, वो तो बड़ा समझ ही नहीं आ रहा था दीप्तांशु के आंसू किसके लिए। उस दिन उसने जो मुझे पोक करा था, उसके बाद से मैं सोच लिया था कि इसको यहाँ पे जीना आराम कर दूंगा इसका यहाँ पे। बाकी बहुत अच्छी, वो भयंकर कैरेक्टर है वो। अभी तो बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। रियली हाँ, बहुत अच्छी मतलब मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती कि अनुष्का दीप्तांशु की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है। बहुत अच्छी दोस्ती है। तो बहुत। आपने इतना जो उसके पीछे पड़े गेम में उसने सब माफ कर दिया। उसने वो भी बराबर वो भी करती थी। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं, माफ जैसा। बाकी वो भी उसने हर चीज को स्पोर्टिंगली लिया, मैंने भी हर चीज को स्पोर्टिंगली लिया। दैट्स ऐसा ग्रेट। नहीं कि बाहर आके उसी चीज को कैरी ऑन कर रहे हैं, उधर की नफरत, उधर की डिसलाइकिंग, वो गेम के लिए कर रहे थे हम लोग भी। मुझे नहीं लगता बाहर आके कोई इंसान एक दूसरे से इतना लड़ेगा जितना गेम के अंदर लड़ता है कोई भी। कोई सा भी शो हो गया, बिग बॉस हो गया, रोडीज हो गया, कोई रियल लाइफ में कोई इतनी जल्दी नहीं लड़ता है, इस तरीके से नहीं लड़ता। श्योर आप हाँ, इसी सीजन से हो। हाँ, हाँ। हम जो बाहर देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं फिर। अरे बाहर तो मतलब वही मैं बोल रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं, मतलब ये गेम, कुछ लोग तो एपिसोड्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं पहले। कुछ नहीं सभी एपिसोड के अकॉर्डिंग हाँ, चल रहे हैं। पहले मतलब आप तो जी कर आ गए ना, हाँ ऑडियंस अभी जी रही है वो चीज को, हाँ। ऑडियंस अभी देख रही है एपिसोड्स। आप तो शुरू से लेके आखिरी तक देख कर आए हो, हुआ क्या आखिरी में, जो आपके आखिरी में टर्म्स है वही होने चाहिए। कोई इंसान अभी पहले के एपिसोड में अच्छा दिख रहा है तो उससे टर्म्स में, और एपिसोड के एंड में अभी लड़ाई चल रही है तो उससे लड़ रहा है अब। यस। ये समझ नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं क्या हो रहा है ये, तो इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ इन सब चीजों से। लेकिन दीप्तांशु को दूर लोग रहने देते हैं। रहने नहीं देता है यार, हर दूसरे दिन नाम आ जाता है, कोई न्यूज चैनल डाल दे रहा है, कोई स्टोरी लगा दे रहा है, कोई ब्रॉडकास्ट पे डाल दे रहा है, मेरे को जीने नहीं दे रहा है आराम से। कितना दूर रहूं मैं। रिसेंट किससे डाले दीप्तांशु के अगेंस्ट। सौंदर्या नहीं डाले और किसने डाले। क्या मेरा डाला है कनेक्शन ही, अब राज क्या खुला है दीप्तांशु का। कुछ नहीं यार, मतलब कुछ एविडेंस डालती है, फिर मेरे को वो दिखाना पड़ता है कि वो एविडेंस अच्छे नहीं है, वो पूरी बात कुछ और है। अब एक वीडियो है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। उसने एक वीडियो डाली जिसमें मैं बोल रहा हूँ, या तो इलाज की जरूरत है, इतना उसने डाली, या तो इलाज की जरूरत है, या तो इसको आर्यांशी साइड में बैठी थी, या तो इसको इलाज की जरूरत है। तो उसने वो वीडियो डाली, बोला गाइस अब बताओ किसको इलाज की जरूरत है, मुझे है कि आर्यांशी को है। अब वो पूरी वीडियो मेरे को डालनी पड़ी ब्रॉडकास्ट पे, उसमें बोल रहा हूँ ये तो मुझे इलाज की जरूरत है तो इसको इलाज की जरूरत है। तो ऐसे आधे अधूरे एविडेंस पहुंचते हैं उसके पास तक, और वो वैलिडेट भी करती है। मुझे प्रॉब्लम उससे यही है कि तू वैलिडेट क्यों कर रही है, पहले पूरी तहकीकात कर उसके अंदर घुस के कि वो सच है कि नहीं है। अभी एक और डाला था, उसका भी मैंने दिया कि सबूत दिया, मेरे को डालने पड़ते हैं, सबूत डालने पड़ते हैं। मेरी मेरी एक्स को लेकर आ गई गेम के अंदर। अब इसमें एक्स का क्या लेना देना, तो 5 साल पुरानी चीज भी लिया फिर तो। मेरे स्कूल वालों को, दोस्तों को लिया मैंने, उनके साथ भी गलत करा कुछ ना कुछ तो उनको भी लिया, तो उससे क्या लेना देना। एक्चुअली ना आपको ट्रेनिंग मिल रही है ऑल्टरनेट करियर की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। बहुत ज्यादा मेरे को तो स्क्रीनशॉट्स आते हैं उनके ग्रुप के, सौंदर्या के ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, कि ये ऐसी सी बातें चल रही, उसमें ना वो इन्वेस्टिगेट करते हैं मेरी एक्स के ब्रॉडकास्ट पे जाके, या फिर इधर जाके उधर जाके, मेरे नीचे वाले पोस्ट पे जाके, मेरे कमेंट्स पे जाके। अब एक कमेंट चल रहे, दीप्तांशु ने अपनी एक्स के प्रोफाइल पे कमेंट करा, अरे भाई वो पढ़ो सही कमेंट, 101 वीक पुराना है, 2 साल पुराना, 2 साल की बात होती है वो, 101 वीक मतलब 2 साल, तो वो भी तो देखो। आधी अधूरी न्यूज़ेस आती है, तो मैं सोचता हूँ एक टाइम पे जवाब दूं, फिर मैं सोचता हूँ जवाब ही रहने दो। गुल्लू मेरे को मना करता है कि जवाब मत दिया कर, इग्नोर, अपना काम कर। तो ये एक्स कौन, आर्यांशी आर्यांशी इससे पहले वाली। हरियांशी का भी एक्स ही नहीं थी मेरी, हरियांशी को मैंने डेट करना स्टार्ट करा था, बट उसके कुछ ट्रॉमास थे, उस वजह से उसने मुझे मना कर दिया था कि अपन इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते, क्योंकि इसमें उसके कमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें ना उस पर इफेक्ट करती थी। उसकी मम्मी भी रेडी नहीं थी, क्योंकि वो 5 साल के रिलेशनशिप से बाहर आई थी। तो इन सब चीज़ों तो उसने मेरे को रोक दिया था इन चीज़ों को लेकर। एक्स कभी थी नहीं वो मेरी,
पुरानी एक्स की कोई को लेकर आई है वो उठा के, 1.5 साल पुरानी, 2 साल, डेढ़ तो क्या उस टाइम पे 1.5 था, 2-2.5 साल हो गए अब तो। पर क्या सैंडी इतनी ज्यादा आपसे अटैच है जो उसको बुरा लगा बाहर आने के बाद आर्यांशी के बारे में पता चला, या आपने उससे ऐसे कोई कमिटमेंट्स किए थे जीने मरने की, साथ में कस्में खा ली थी? एग्जैक्ट, अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा। जीने मरने की कसमें नहीं खाई मैंने उससे, और अगर वो मुझसे अटैच्ड है तो गेम के अंदर ही वो बराबर उस चीज को बराबर कर रही है। अगर मैंने उसके साथ गलत करा है और वो अटैच्ड थी, तो गेम में ही उसने उस चीज का रिवेंज बोल लो या बराबर करना बोल लो, वो उसने कर दिया है। बाहर आके क्यों एक्सपेक्टेशन रख रही है, वो आप लोगों का भी सवाल हो जाएगा, वो एपिसोड आन दो बस, कि बाहर आके ऐसा क्यों कर रही है। ओके। हाँ, मतलब आपने उसको ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया था? नहीं दिया, वो खुद भी बोलेगी, खुद भी बोलेगी कि हमारा रिलेशन बहुत फ्रेंडशिप टाइप का ही था शुरू से, दीप्तांशु ने कभी मुझे होप्स नहीं दिए, ये सब बोलेगी वो। आई होप वो काटे नहीं, क्योंकि एडिटिंग में बहुत चीजें कट रही है। हाँ, मुझे बताया हिमांशु ने भी। हम्म। तो फिर उसको आर्यांशी से प्रॉब्लम है? ये भी नहीं बोल सकता, मुझे पता नहीं। मैंने उसके स्टार्टिंग के पॉडकास्ट देखे, तो उसने सबसे पहला पॉडकास्ट दिया था फिल्मी ज्ञान का, तो उसमें वो मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही है। लेकिन जैसे ही मैं गलत दिखना चालू हुआ हूँ एपिसोड में, मैंने अभी थोड़ी बदतमीजी से बात कर दी थी उससे एक एपिसोड में, उसके बाद से जैसे ही मेरे पे थोड़े से नेगेटिव चीज़ें आई, तो उसके पॉडकास्ट भी चेंज हो गए। उसके बोलना, उसका धीरे धीरे करके, पता नहीं पॉडकास्ट टू पॉडकास्ट वो कुछ और बातें कर रही है। किसी में बोल रही है हम दोनों का बहुत जेन्युइन था, किसी में बोल रही है वो मेरा हाथ भी नहीं पकड़ता था, किसी में बोल रही है वन साइडेड था। पता नहीं आपके यहाँ पे क्या बोल के गई है। मेरा अभी तक हुआ अभी नहीं नहीं, दिया, अगले महीने। अगले में। तो ऐसा मतलब सब में अलग अलग बोल रही है, बट मुझे उससे कुछ ग्रजेस नहीं है। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम? मुझे कोई ग्रजेस नहीं है। अगर वो मेरे बारे में कुछ गलत बोल भी रही है, गलत नैरेटिव भी सेट कर रही है, तो मेरा बस उससे क्वेश्चन मार्क ही रहेगा कि ऐसा क्यों कर रही है। कभी उससे ये नहीं रहेगा कि यार मैं उससे नफरत नहीं करूंगा कभी भी, ऐसा। पर आप सैंडी ये सब कर रही हो, उसकी वजह से आप सैंडी जैसे एक दोस्त को मिस कर रहे हैं? आपको लगता है कि मेरी एक अच्छी दोस्त हो सकती थी? हाँ, दोस्त अच्छी हो सकती थी, बहुत बहुत अच्छी दोस्त हो सकती थी, बट ऐसा नहीं है कि उसने फ्रेंडशिप की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। ऐसा था कि मैंने भी अपने साइड से ऐसा कुछ नहीं करा कि हम दोस्त रहें आगे। ओके। क्योंकि जब शो अभी एपिसोड आएगा उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, बस वो एपिसोड के बाद जो मेरे साथ जो चीज़ हुई, उसके बाद हम वहाँ पे विला में रहे थे, कितने दिन, जितने भी दिन रहे थे, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, मैंने उससे बात भी नहीं करी है शो के अंदर। तो वो क्यों एक्सपेक्ट करेगी, या फिर मैं क्यों उससे बात करूंगा बाहर आके। ओके ओके ओके। सैंडी को बर्थडे पे विश किया था आपने? हाँ हाँ, वीडियो बना के करा था बर्थडे पे विश। रियली? मतलब उस वे में करा था क्योंकि उसने कुछ चीजें करना चालू करी थी ब्रॉडकास्ट में, पता नहीं वो मेरे नाम बहुत लेती रहती है, दीप्तांशु ये, दीप्तांशु वो, दीप्तांशु ये, दीप्तांशु वो। अब उस चक्कर में मैंने उसको ब्रॉडकास्ट पे रिप्लाई करा था कि बहुत सारे चीज़ें हैं, कुछ चैनल्स हैं जो मेरे अगेंस्ट में वीडियोस डालते हैं। कोई बात नहीं, वो सौंदर्य का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाओ आप, लेकिन वो मेरे साइड का नहीं डालते। जब मैं जवाब देता हूँ ना, तो वो वीडियो नहीं बना के डालते। तो या तो ऐसी चीज़, फिर मैंने ना एक फ्रेंड के थ्रू पता लगवाया था कि एक बार इनको बोलो कि मेरी वीडियो डाले। तो उधर से जवाब आया था कि नहीं, पैसे मिल रहे हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें अब मैं ये चीज़ भी बाहर नहीं लाया था, अभी मैंने आपको बताई है। तो ये सब चीज़ें हो रही, तो मैंने ना उस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी कि गाइस अब मैं भी बोलूँगा, अब मैं पॉडकास्ट जाना चालू करूँगा। अब इसलिए मैंने 2-3 पॉडकास्ट दिए, अभी आपका पॉडकास्ट आखिरी है, अब नहीं दूंगा। तो इसलिए मैंने ना पॉडकास्ट देना चालू करे कि अब मेरे को बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप समझदारी दिखा के चुप रह रहे हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अभी ये चीज़ है ना, चल रहा है, शो चल रहा है, लोग नैरेटिव बनते हैं, बन रहे हैं। तो मेरा बोलना भी ज़रूरी है। जितने लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा है, मेरे साइड की बात है। इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई अब मैं बोलूंगा, लेकिन आज नहीं बोलूंगा, आज उसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हुआ है, ऐसे विश करा था मैंने। ओके, यानी कि आपके अगेंस्ट नेगेटिव पीआर के लिए पैसे मिले जा रहे हैं? नेगेटिव पीआर बोल लो, या फिर ये इतनी नेगेटिव पीआर तो नहीं, मतलब ऐसा कि कोई, जैसे आजकल वो चीज़ चल रही है, कोई टी स्पेल करता है, हमारी वीडियो चल रही है, सामने खड़े होकर माइक पे बोल रहे हैं ये इसने ऐसा करा वैसा करा, उनको कुछ नहीं, पैसे दे दिए जाते हैं कि बनाओ ये वीडियो, ऐसा ऐसा टाइप की बात बोलो, वो बोल के बना देते हैं। मैं दे दूंगा, मेरे लिए बना देंगे, ऐसा है। पर यहाँ पे जो है अगर सैंडी ही इन्फ्लुएंस नहीं होती तो इतना सारा रायता फैलता ही नहीं, मतलब इतनी सारी चीजें नेगेटिव नहीं जाती ना। हाँ, मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मैं शो में गलत कर आया हूँ,
तो मैं गलत दिख जाऊंगा। जाऊंगा, हाँ। और अगर मैं अच्छा करके आया हूं तो मैं अच्छा दिखूंगा। अगर आप अच्छा करे हो, आपने अच्छा परफॉर्म करा जो कि उसने करा है, तो आप अच्छे दिखोगे। अगर आपने गलत करा तो आप गलत दिखोगे। उसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं लगनी चाहिए कि किसी को आपको पैसा देना पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अब वो इस चीज को लेके बोले अरे दीप्तांशु तो बोल रहा है मैंने पैसा दिया पैसा दिया। मुझे तो एक से पता चला है कि उसको पैसा मिल रहा है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ तूने दिया हो। पर वो तेरे लिए वीडियो बना रही है, उसने बोल दिया मेरे को, मेरे पास चीज आ गई है, विद एविडेंस आ गई है कि मिल रहा है। तो आपने एविडेंस डाले नहीं? नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं करूँ। मैं तो बताई पहली बार है आपके, अभी इधर आके बताया मैंने कि ये सब बात हुई है। मुझे, मैं इसमें टारगेट सौंदर्य को नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें टारगेट उन लोगों को कर रहा हूँ जो पैसे लेकर लेकर बिना एविडेंस के एलिगेशंस लगा देते हैं। पर अगर वो लोग सौंदर्य के फेवर में डाल रहे हैं और आपके अगेंस्ट, तो पैसा कहाँ से आ रहा है फिर सौंदर्य का? अब और मैं नहीं बोलूंगा वो सब चीज़ अब कहाँ से आ रहा है, वो मेरा काम नहीं है। ये है कि अगर मैं पैसा दे दूंगा तो मेरे लिए भी बन जाएगी वीडियो, बट ऐसे बना है तो वो उनकी ज़्यादा हाँ। अच्छा रहेगा, इंसानियत रहेगी। क्योंकि विद एविडेंस बातें करनी चाहिए, विदाउट हाँ। एविडेंस नहीं करनी चाहिए। इतने बड़े बड़े एलिगेशंस तो नहीं लगाने चाहिए विदाउट एविडेंस। कौन से एलिगेशन ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया? एक्स पे कमेंट, एक्स की प्रोफाइल पे आके कमेंट कर रहा है यार, 101 वीक पुराना, 2 साल पुराना। अब जब उसके साथ रिलेशनशिप में रहूंगा तब तो कमेंट करूंगा ही ना उसकी प्रोफाइल पे। तो एक्स को कमेंट कर रहा है, या फिर बाहर रिलेशनशिप में था ये। अब तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो लाके रख दो। आपने पहले भी बोला हाँ ये। सबूत है तुम्हारे पास तो लाके रख दो कि मैं बाहर रिलेशनशिप में था। हमारे पास ही, हम वो इनके इन्फ्लुएंसर है, मैं एक मॉडल हूँ, इन्फ्लुएंसर था बाहर भी। तो हमारा तो काम ही है साथ में मिलते सी फोटोज क्लिक करना। हम मिले ही नहीं, हमारी फोटोज ही नहीं बाहर शो से पहले की। मुझे थोड़ी पता है शो आने वाला तो फोटो छुपा के रखता हूँ। मेरे पास तो शो एक दिन पहले आया है, डाल के रखता, कुछ ना कुछ तो डालता, स्टोरीज वोरीज कुछ तो लगाई होती उसके साथ, स्नैप पे होती फोटोज, कुछ तो होता। कुछ भी नहीं, कुछ एविडेंस ही नहीं हम साथ में। पर उसके बिना एविडेंस पे लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज पे लोग जल्दी भरोसा करते हैं। पर मेरे पास अभी एविडेंस नहीं है कुछ बताने का कि, मेरे पास तो सबसे बड़ा एविडेंस ही है कि तुम फोटो लाके रख दो। हाँ। तुम फोटो लाके रख दो, मैं इंस्टाग्राम उड़ा दूंगा अपना, या फिर एक्सेप्ट कर लूंगा। आर्यांशी सौंदर्य की कभी आपस में बातचीत हुई है? नहीं। आप चाहेंगे कि दोनों ऐसा, इसमें चाहना क्या है, बाकी ये उसका ये बोलना था कि मैं कुछ ऐसी बातें हैं मैं बता दूंगी तो इन दोनों का भी ब्रेकअप हो जाएगा। तो मेरा उससे ये कहना है कि अगर कुछ ऐसा है जो तुझे पता है, और तो तू एक काम कर, आर्यांशी को कॉल करके डायरेक्टली बता दे। मतलब उसका भी बुरा नहीं होना चाहिए ना आर्यांशी का, तो तू बता दे मेरे बारे में, तो तुझे कुछ पता हो ऐसा कि मैं बता दूंगी तो ब्रेकअप हो जाएगा, बता दे। आप पे ना घर के अंदर एक और एलिगेशन लगा, जिसमें खुशी ने मेरे ही पॉडकास्ट में एक बात बोली है कि आप उसके साथ कोजी हो गए थे। हाँ। मतलब टची भी अगर मैं कहूँ तो। हाँ। और वहीं आर्यांशी ने भी उसको फोन किया था, और उनके बीच में भी बहस हुई थी बहुत ज्यादा। ये दो अलग सिनेरियो है। सबसे पहला तो मैं खुशी के वो टची वाला कोजी वाला सिनेरियो बताता हूँ। मेरा सबके अपने अपने रूम्स मिलते हैं सबको, और सब एक एक इंसान, सब एक एक के साथ रहते हैं। मेरे साथ में रहता था आयुष जामवाल की कनेक्शन थी प्रीत। हाँ। आयुष जामवाल, मैं और प्रीत बैठते थे रूम में। अलाउड नहीं था, क्योंकि हम 12-1 बजे फ्री होते थे रात में, सुबह 5 से 6 बजे का कॉल टाइम रहता था, उठा दिया जाते थे हमें उठा दिया जाता था मैनेजर्स के थ्रू, उठ जाओ कैमरास आ जाते थे हमारे मुंह के ऊपर, तो अलाउड नहीं रहता था। तो छुप छुप के खुशी भी आती थी, क्योंकि खुशी को मैं पसंद था, खुशी को मेरे साथ खेलना था एज अ कनेक्शन। हाँ। तो छुप छुप के खुशी भी आती थी, खुशी भी बैठती थी। तो उसने अब हमारे साथ में रूम में बैठ के जो बातें करी है, उसको ये बना दिया कि हमारा कोजी, भाई अगर मैं तेरे साथ कोजी हो रहा हूँ, आयुष जम्मल के साथ होऊंगा, प्रीत के सामने होऊंगा। मुझे बुरे भी इस चीज को लगा कि प्रीत भी थी एक पॉडकास्ट पे, और वो भी बता रही है कि ये कोजी हुए थे, जबकि प्रीत वहां हुआ करती थी। प्रीत नहीं बोल रही, प्रीत नहीं रही है, लेकिन प्रीत रोक भी नहीं रही अपने साथ वालों को कि ऐसा नहीं हुआ था, हम हमारे साथ में तो बैठे रहते थे, प्रीत के साथ ही बैठा रहता था मैं। उसको तो एटलीस्ट बोलना चाहिए था कि यार नहीं होते थे कोजी। मुझे उस बात का, प्रीत का भी बुरा लगा था। दूसरी बात, ऑफ कैमरा कोई सी चीज हुई है, इतने आप डेस्परेट हो रहे हो कि एक बार दीप्तांशु एक्सेप्ट कर ले कि मैंने तुम्हारे थाइस पे हाथ लगाया है। अगर ऐसा सच में होता, ओपनली बोलता, ओपनली। क्या मैं सौंदर्य के साथ टच ही नहीं हूँ? सौंदर्य के साथ भी तो मेरा कनेक्शन है, किसेस वगैरह भी तो हुई सब थी ना कुछ हम है, दोनों के बीच में। सब जेन्युइन है। हाँ। सब जेन्युइन है। उसमें मुझे बाहर आर्यांशी क्यों बोले, क्योंकि उस टाइम पे आर्यांशी का मेरे पे हक नहीं था।
तो मैं ये बात मैं खुशी खुशी के बात पे भी क्यों बोलेगी, क्यों हम्म छुपाऊंगा अगर सच नहीं होगा तो। हम्म जब सच है ही नहीं तो क्यों एक्सेप्ट करूं मैं वो चीज को। हम्म ये तो कर लेता, मेरा क्या जा रहा है, हाल रखा था इस पे हाथ। मैं तो ऑन कैमरा करा डेट में, डेट पे अस्मिता के साथ था, खुशी के साथ था, कियोना के साथ था, डांस भी कर रहा हूँ, पूल में भी। फ्लर्ट भी कर रहा हूँ, पूल में भी जा रहा हूँ, तो ओपनली कर। अब तू ऑफ कैमरा बोले कोजी हो रहा तो थाइस पे हाथ रख रहा था, थाइस पे यहाँ पे नहीं यहाँ पे रख रहा था। क्या सेंस ही नहीं बना रही ये चीज। होता तो हक से बोलता, हक से बोलता पर वो कि आपको करा। लाइक करती थी। हाँ करती है, बट वो जब चीजें बोलती है ना तो ऐसा बोलती कि एलिगेशन लगा रही है, ये झूठ बोल रहा है वो, उसने मेरा हाथ लगाया था, कोजी हुए थे। अरे मत हो, इतनी डेस्परेट नहीं हुए हम कोजी। तो इस पे आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? और क्योंकि कैरेक्टर पे भी सवाल उठते हैं ना इससे तो। कैरेक्टर पे सवाल तो मेरे मेरे मायने से नहीं उठता है, क्योंकि एवरीवन नोज कि अगर मैं अपने कनेक्शन के साथ अगर मैं अपने कनेक्शन के साथ अंदर कोजी नहीं हुआ, मेरा कनेक्शन नहीं बोल सकता है, मेरा खुद का कनेक्शन नहीं बोलेगा कि ऑफ कैमरा हम कोजी हुए हो। हम्म मैं अगर अपने कनेक्शन के साथ वो फील नहीं कर पाया, तो मैं कोई 2 दिन रही है जो लड़की शो के अंदर, मैं उसके साथ कैसे फील करूंगा, हम्म कैसे कोजी होऊंगा। सेंस बनाती है सब चीज़ें, तो ऐसा कैरेक्टर पे तो नहीं लगता, बट मेरे फैमिली वाले देखते हैं तो मम्मी भेजती है मुझे, फॉरवर्ड करती है, ये देख ये बोल रही है। मेरी मम्मी इग्नोर ही करती है, मेरी मम्मी को मालूम है किस चीज़ पे रिएक्ट करना है, किस पे नहीं करना है, और हम्म। मुझे भी ये चीज़ मालूम है। और आर्यांशी कैसे रिएक्ट करती है? आर्यांशी ऐसा नहीं कि पूछती है कि तूने ऐसा करा क्या, आर्यांशी को मालूम है नहीं कर करा होगा इसने। आर्यांशी बोलती है देख ये कैसे बोल रही है तेरे बारे में, ऐसा ऐसा हाँ इसको नहीं बोलना चाहिए, हाँ। ऐसा वो थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, पर मैं उसको शांत कराता हूँ कि भाई ये नहीं, छोड़ 10 लड़के और बोल देगी मेरे बारे में, अपन सबसे थोड़ी लड़ेंगे यार, बस उतनी सी बात है। तो आर्यांशी और प्रीत के बीच में बातचीत कैसे हुई फिर? आर्यांशी और प्रीत, हाँ, फोन किया था ना, जिसपे प्रीत ने कहा, जो आर्यांशी आर्यांशी और खुशी, सॉरी, हाँ हाँ, बीच बातचीत कैसे हुई फिर? आर्यांशी और खुशी की भी ये बात हुई है कि जब मैं शो के बाहर आया तो खुशी का टेक्स्ट ऑलरेडी आया हुआ था। हाँ। खुशी बहुत पहले निकल चुकी थी, यस। खुशी का टेक्स्ट पहले से आ रखा था, खुशी को लगा मैं बाहर आ गया हूँ। जिस दिन मैंने रिप्लाई करा तो वो बोल रही थी वेयर हैव यू बीन। मैं आपको पूरा स्क्रीनशॉट भी पढ़ा देता हूँ, इसमें पढ़ा चुका हूँ, मेरे को मिल जाए स्क्रीनशॉट तो बढ़िया है। चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ, मेरे को तो रट गया पूरा। तो उसने मुझसे बोला कि इतना टाइम से कहा था, मैंने बोला अभी जस्ट ही आया मैं बाहर। तो बोलती व्हाट शिट, ये कैसे हो सकता है कि तू अभी अभी आया बाहर। मतलब हाँ यार अभी खत्म हुआ। तो बोलती कैसा रहा शो, आई हर्ड यू डिडंट मिस मी एट ऑल, और ऐसे ऐसे बातें करी उसने। तो मुझे ऐसा लगा जब वो चीज़ी बातें कर रही है तो मैंने उसको इग्नोर, नॉर्मली बात कर रहा था, जैसे उसने चीज़ी बातें करना चालू करी मैं अपना फन फैक्टर लिया है। मैंने सुना तेरे को कायरा ने निकाल दिया, उसके मजे लेने लग गया मैं। तो वो बोलती है कि कितना बुरा है तू, यू आर सो मीन, और ऐसा करके मस्ती में फिर उसने मुझे कॉल लगाया। मैंने वो कॉल भी नहीं उठाया, मैंने उसको उसका मैसेज भी सीन पे छोड़ दिया। ये बात हरियांशी को कुछ दिनों बाद पता चली, ऐसे मैं फोन चला रहा था तो उसने चैट्स देखी। तो उसने बोला ये ऐसा क्यों बोल रही है, व्हाई डिडंट यू मिस मी। हाँ उसने, कोई भी बंदी होगी वो पूछेगी कि हाँ। ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा क्या हुआ था। वो मेरे से उस वे में पूछी थी जिस वे में वो नहीं समझ पाई। हरियांशी ने उसको कॉल करके पूछा कि ये कौन सा वे है कि जिस वे में तू पूछना चाह रही है, मतलब हाँ। क्या किस तरीके से पूछना चाह रही है तू, क्या हुआ था, कुछ हुआ था ऐसा कि नॉर्मली ये बात हुई थी, लेकिन उसने इस तरीके से बताया उसकी गर्लफ्रेंड ने मुझे कॉल लगा के ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम्म। और कोई भी, मैंने भी उसको नहीं रोका क्योंकि मैं गलत नहीं था। गलत होता तो उसको रोकता, मत लगा कॉल, हम्म लगा ले कॉल करके पूछ ले हम्म क्या प्रॉब्लम है। उसने मेरे फ़ोन से कॉल लगाया पहले, मेरे इंस्टाग्राम से, उसने उठाया नहीं, देखा नहीं होगा उसने। फिर उसने नंबर मांगा निहारिका से, निहारिका को देना नहीं चाहिए था नंबर, बट निहारिका ने दिया। गुल्लू होता, गुल्लू से मांगती, गुल्लू नहीं देता नंबर, कि भाई अपने को क्यों करना है ये सब चीज़ें। हम्म मुझे मालूम है ये सब चीज़ें होती, लाइफ पे बोलती, इधर आके बोलती, मुझे मालूम था, अपन को देनी ही नहीं उसको इतनी। हम्म पर उसने लगा दिया कॉल, उसको भी इनसिक्योरिटी हो रही थी, पूछना था उसको कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, उसको जाननी थी चीज़ें, तो उसने लगा दिया कॉल। आर्यांशी ने। हाँ, और मैं तो यही मानता हूँ कि हर बंदी लगाती। वो आ चुकी थी रिलेशनशिप में, मैं उसने मेरे से पूछा था कि कुछ अंदर हुआ है, कुछ जो भी चीज़ें हुई मैंने उसको सब बता दिया। सौंदर्य के से रिलेटेड चीज़ें मैंने उसको सब बता दी। अब खुशी से रिलेटेड चीज़ नहीं बताई थी क्योंकि हुआ ही नहीं था कुछ। हम्म। तो उसने पूछना ऐसा सोचा कि सही समझा कि एक बार पूछ लेती हूँ। पजेसिव है आर्यांशी बहुत। हाँ है, काफ़ी है।
इनसिक्योर है, हाँ है, काफी है, कलेशी है। काफी है, बहुत है वो तो। रोज रात में कलेश होता है हमारा तो। मतलब आपका तो ड्रीम कम ट्रू हो गया फिर तो। बस और क्या, नींद ही कलेश होने के बाद आती है। तो आप तो फिर स्प्लिट्सविला की किसी भी लड़की के टच में नहीं होंगे। मैं किस लड़की के टच में हूँ, मैं मतलब प्रीत से बातचीत नहीं है, लेकिन ऐसा बुरे टर्म्स नहीं है प्रीत से। मैं हूँ अनुष्का के टच में हूँ, और निहारिका के टच में हूँ, और अस्मिता के भी टच में हूँ। अस्मिता, निहारिका और प्रीत तो नहीं काउंट करते हैं, इन लोगों के टच में हूँ। आकांक्षा के भी टच में हूँ, रूरू के भी टच में हूँ। लेकिन आर्यांशी को, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों के टच में रहने से आपके प्रॉब्लम है, बातचीत करने से, नहीं लड़कियों नहीं नहीं दोस्त नहीं, के। ओके। उसे जो चीज़, लड़कियों के इंट्यूशन अच्छे होते हैं, उसे जो चीज़ गलत ऐसा लगता तो फाइंड आउट कर लेती, जिसमें बुरा नहीं है फाइंड आउट करना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर गलत होता रोकता उसे मैं, गलत नहीं हूँ तो रोकना मेरे को सेंस नहीं बनाता, पूछ ले। ओके ओके। निहारिका से आपने नहीं बोला कि तूने नंबर क्यों दिया, मैंने या उसका उसने जानबूझ के नंबर दिया? निहारिका तो खुद बहुत बड़ी बकलोल है, उसको तो चाहिए हो, बकचोदी हो। अरे तू तो बत्ती लगा खुशी की, तू तो लगा लगा लगा, कॉल कर कॉल कर कॉल कर। वो तो बहुत पीछे पड़ती थी इसके, लगा 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 कॉल लगा, उसको और ऐसे करती थी। तो उसने तो, उसको तो चाहती थी कॉल लगाए हम्म हरियांशी। हम्म। मैंने बोला चलो ठीक है लगा ले यार। पर निहारिका और सौरभ के साथ भी तो वैसा ही हुआ जब रूरू लाइन में लेकर आ गई अपूर्वा को। हाँ, ठीक है, बट अब उसमें तो फिर सौरभ भी आ गया था, सौरभ ने भी लाइफ पे आके चीजें क्लियर करी। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए कि कोई आप अपने एक्स को, लेकिन यार ये इतना पुराना मैटर नहीं था। मेरा हम्म तो बहुत ही ज्यादा पुराना मैटर आ रहा है। हम्म उसका तो रूरू का ये बोलना था कि शो में इसके साथ था, उसके बाद इसने करा है। सौरभ ऐसा बंदा है कि मुझे नहीं लगता किसी की फीलिंग्स हर्ट कर सकता है, बहुत जेन्युइन बंदा है वो, डाउन टू अर्थ भी है बहुत ज़्यादा। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि वो कर सकता है सौरभ बेदी। पर अपूर्वा ने खुद बोला कि वो जब तक शो में था उसके साथ रिलेशनशिप में था ना, बाहर आने के बाद ब्रेकअप हुआ। यार रिलेशनशिप में था तब यू आर ओके कि तुम भेज दो उसे शो के अंदर, और जब शो के बाहर आ गया उसके बाद भी हाफ ऑफ द शो में तुम ओके थे, एकदम से तुम कैसे ओके नहीं हो? इसमें गलती तुम्हारी भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पूरा डिफेंड कर रहा हूँ सौरभ बेदी को, मुझे हम्म अंदर से नहीं पता तो मैं ना सौरभ बेदी को डिफेंड करूंगा ना अपूर्वा को डिफेंड करूंगा। लेकिन ये है कि एकदम से क्यों आए? हम्म। अगर बुरा लग रहा था या फिर कुछ गलत था तो पहले से बोलना था, या तो नहीं भेजना था, हम्म। बस इतनी सी बात है। पर निहारिका ने इन सारी चीजों को मुझे लगता है कि बहुत डिसेंटली हैंडल भी किया उसने। हाँ स्मार्ट है लड़की निहारिका, मैच्योर है बहुत। हम्म। निहारिका और सौरभ के बारे में बार बार बाहर ये लोग बोलते हैं कि इनका बहुत ज्यादा फुटेज के लिए है, पब्लिसिटी के लिए है। क्या इनका सेम ऐसा बॉन्ड घर के अंदर भी था जो बाहर कंटिन्यू है? घर के अंदर बहुत बहुत अच्छा बॉन्ड था, दोनों दिन भर साथ में रहते थे। घर के बाहर भी लोग बोल रहे फेक है, लेकिन दिन भर साथ में रहते हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व है। निहारिका ध्यान रखती है सौरभ का, सौरभ ध्यान रखता है निहारिका या का। निहारिका डिसलाइकिंग और लाइकिंग दोनों का ध्यान रखता है सौरभ बेदी। जो चीज़ नहीं पसंद है उसमें छोड़ दी वो सारी चीज़ें, कोई सी भी चीज़ हो, कुछ भी हो, गाली वाली बकना कुछ भी होना, सब चीज़ें छोड़ रखी है निहारिका के लिए। तो क्या बात कर रहे हाँ, हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं पता रहती है जनता को, हम्म। तो जेन्युइन तो बहुत है। और क्या क्या बदला है सौरभ? बस ये बदल रहा है अब, तो गाली गलौज हो गया, रहने का तरीका, वो सब तो लड़की सुधार ही देती है, किसी लड़के के लाइफ में आती है हाँ हाँ। तो वो सब चीज़ सुधार रही हो। हम्म। बहुत ऑनेस्टी के साथ जानना चाहूंगी, आपको सैंडी के लिए कभी भी फील हुआ था? रोमांटिकली तो कभी नहीं, हम्म वही वो चीज़ उसको भी पता थी कि रोमांटिकली नहीं हुआ है फील। हम्म बट मेरा ट्राई पूरा था कि अगर ये चीज़ कुछ होती तो मैं रोकूं नहीं, बट हो आया नहीं कुछ भी ऐसा कि मैं कुछ फील कर पाऊँ उसके लिए। शायद हम दोनों एक एक दूसरे जैसे हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं आप एक जैसे हो तो आप एक दूसरे के लिए हो। मुझे लगता है अपोजिट अट्रैक्ट्स, हाँ एग्जैक्टली, ऐसा होता है है ना? कि कलेशी ठीक है चलता है, आर्यांशी कलेशी ये चलता है, लेकिन वो बहुत चीज़ों में मेरे से अपोजिट है, उसमें बहुत चीज़ें डिसिप्लिन्ड है वो। मेरे मेरे घर वालों ने, मतलब मैं मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाता हूँ, हनुमान मंदिर, तो मैं कभी स्किप करे हो गया
तो वो कभी उससे कभी कोई सी चीज़ स्किप नहीं होती है। हम्म वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो बहुत चीज़ों में मेरे से अलग है। हम्म। तो वो चीज़ें बैलेंस आउट करती है। तो वैसा मुझे मालूम, वैसे वो कुछ चीज़ें थी नहीं हो पाए, इस वजह से नहीं चल पाया होगा। बट ये था कि हाँ, जो फीलिंग्स थी, जो अट्रैक्शन था, वो कोई भी इंसान को हो जाए अगर आप किसी के साथ इतना टाइम तक रहो। यस। और सपोर्टिव भी बहुत ज़्यादा थी वो शो के अंदर मेरे लिए, और मैं भी था उसके लिए सपोर्टिव। हम्म। उसके लिए तो कोई डिनाई नहीं करूँगा। तो शो से बाहर आने के बाद, शो तो बहुत पहले खत्म हो गया, हम्म। उसके बाद आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक था? एपिसोड में जैसे जैसे चीजें हुई, उसके ठीक बाद? ठाक नहीं था शो में जो हुआ उसके बाद। नो वन कैन एक्सपेक्ट कि हम बीच में कुछ ठीक ठाक रखे। मेरे साइड से तो मैं नहीं रखना चाह रहा था। अच्छा, मतलब आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? आप खुद मुझे बोलो कि हाँ, वाई आर पीपल एक्सपेक्टिंग कि तुम कुछ ठीक ठाक रखो। मैं जब तुम्हें वो एपिसोड के बाद जब मैं उसको अंदर ही ठीक ठाक नहीं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके सामने रह रहा हूँ इतने दिनों से, तो मैं बाहर क्यों लोग एक्सपेक्ट करेंगे मुझसे कि मैं बाहर उससे ठीक ठाक रहूँ। हम्म बाहर आते से ही कुछ टाइम बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, कुछ टाइम बाद, जिससे अर्यांशी को इनसिक्योरिटीज ना हो, क्योंकि अब तो वो है ना मेरे साथ रिलेशनशिप में, हम्म तो उसको इनसिक्योरिटीज ना हो, इसलिए मैंने उसको और उस और स्प्लिट्स में जितनी लड़कियां थी सबको, इवन निहारिका बेस्ट फ्रेंड है अर्यांशी की, हाँ, पर निहारिका को भी ब्लॉक कर दिया था मैंने, अस्मिता को भी कर दिया था, सबको कर दिया था, स्प्लिट्स की हर लड़की को ब्लॉक कर दिया था मैंने, हम्म उसके लिए कि तू इनसिक्योर मत हो। फिर हम्म कर दिया अनब्लॉक, सौंदर्य भी अनब्लॉक्ड है, ऐसा नहीं है। ओके। हाँ मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे सारी चीजें सेटल हो जाएंगी हाँ एपिसोड खत्म होते होते, है हाँ। ना? हमने रिसेंट एक टास्क देखा, और एक चीज ना, शुरू से ही एक बहुत ही मच हाइप कॉन्टेस्टेंट है आपके सीजन के, आकांक्षा, कि वो टास्क नहीं कर पाती। हम्म अभी जो रिसेंट टास्क गया उसमें भी हमने देखा कि वो नहीं कर पाई, हम्म परफॉर्म नहीं कर पाई। हम्म। तो लोगों का ये कहना है, दो तरीके के लोग हैं जिनको ये लगता है कि आकांक्षा को अनडिजर्विंग हाइप मिला है, कईयों को लगता है कि डिजर्विंग हाइप मिला है। हम्म आपको क्या लगता है? क्योंकि शो, टास्क, कनेक्शन, ये हम्म दो चीजों पे है, हम्म और इन दोनों ही चीजों की मैं बात करूं हम्म तो इस शो में, टास्क में तो अभी तक आकांक्षा ने ऐसा कुछ बहुत अच्छा दिखाया नहीं, और हम्म। कनेक्शन का तो आप जानते ही हैं सभी जानते ही हैं। किसी को ओवर हाइप बोलने से पहले मैं ये जरूर क्लियर करूंगा कि बहुत लोग थे जिनको उस जगह पे होना चाहिए था, उसकी जगह रिप्लेस करके नहीं, लेकिन उसकी जगह तक होना चाहिए था। शो के अंदर ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने खून पसीना दिया है, जिनको अगर निकाल दो आप शो से तो आपके लिए एपिसोड बोरिंग हो जाएंगे मानती एपिसोड्स। हूँ। आप हिमांशु को कितना भी नेगेटिवली चलाओ, कितना भी नेगेटिवली, उसने अपना खून पसीना दिया, वो नेगेटिव में दिखे, बुरे में दिखे, इरिटेटिंग था, वो अंदर भी था इरिटेटिंग, पर अगर आप उसको हटा दोगे तो लोग बजाएंगे किसकी? गुल्लू को हटा दोगे तो मस्ती कहाँ से आएगी? हम्म ये चैलेंज परफॉर्म करने वाला कोई एक हाइप वाले कहाँ से आएगी? हम्म मेरा ले लो, मेरा भी एक फन फैक्टर था, वैसे बहुत पूरा सारे, विशु, इक्वेशंस चेंज करना और सब, आपने बहुत ब्लड एंड स्वेट दिया उस चीज को, तो आपने। बहुत ज्यादा मैंने अपना गेम के अंदर, कुछ लोग थे वहां सोने आते थे, रॉन लिटरली सोता था और डोम के लिए रेडी होता था, डोम में विश करता था कि मैं इतनी तारीख तक बच जाऊं, इतनी तारीख तक बच जाऊं, दिसंबर चालू होने तक मैं बच जाऊं, उसके बाद तो मेरा हो जाएगा। कुछ लोग जेन्युइनली कुछ नहीं करते थे, और हम सुबह से लेकर रात तक, मेरा तो कैलकुलेशन चलता था, क्योंकि आई एम नॉट गुड विथ माई फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड होकर नहीं गया था। हम्म। मैं फिजिकली हूँ अच्छा, मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, नेशनल लेवल खेला हुआ है मैंने, तो मैं फास्ट हूँ, क्विक हूँ, लेकिन उतने लोगों से इतना नहीं जो खुद को ट्रेन कर कर आया रोडीज के लिए, मसल्स बनाकर आया, इंजेक्शन ठोक कर आया, वो मैं उनके इतना स्ट्रेंथ नहीं रखता हूँ। तो मेरे पास था मेरा दिमाग, मैं दिन भर ही चलाते रहता था उसको, दिन भर चलाते रहता कि मैं कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को फिजिकल लगाना पड़े, लेकिन दूसरी जगह है जहाँ पे दिमाग लगा तो वहाँ बच जाऊँ। हम्म। डोम की तैयारी डोम से पहले करके जाता था, चैलेंज की तैयारी चैलेंज से पहले करके आ जाता था। किसको? सुजैन को थ्रोन पे, तो आप सुजैन कह रही हो, सैंडी को? सौंदर्य को थ्रोन पे मैंने बिठाया है। यस। सौंदर्य मुझसे बोल रही है क्या करूंगी मैं थ्रोन पे बैठकर, लोग बोल रहे सौंदर्य थ्रोन पे बैठी है, सौंदर्य मुझसे बोल रही मैं क्या करूंगी थ्रोन पे बैठकर। सौंदर्य थ्रोन पे बैठना ही नहीं था, जिसको पता ही नहीं थ्रोन पे बैठ के क्या करूंगी मैंने। अब मैं बार बार कॉइन्स उसको दिए कि उसके बढ़ जाए। उसको उस तरीके से दिए, और उस इतने तरीके से दिए कि ऐसा नहीं कि मैं चिंदी रखूं, मैंने अपने आप को भी इनफ दिए, हम्म एग्जैक्टली उतने दिए जितने मैं थ्रोन पे बैठ गया। हम्म। तो ये सब कैलकुलेशन में कैलकुलेशन। चीजें नहीं दिखाई है, मैं सबके पास जाके मेक श्योर कर रहा था कि कौन किसको कितने स्प्लिट कॉइंस दे रहा है।
मैं हर लड़के को जाके कान में आके बोल रहा था, भाई इसको ज्यादा मत देना बंदी को, वीशु को जाके बोल रहा था इसको ज्यादा मत देना, सुजैन गुल्लू को। को जाके बोल रहा था इसको ज्यादा मत देना। ऐसे करके मैं मेक श्योर कर रहा था कौन लड़कियों को ज्यादा नहीं मिले। जिस लड़की को सबसे ज्यादा मिल रहे थे उससे 500,000 ज्यादा दे दी मैंने सौंदर्य को। तो ये मेरी कैलकुलेशंस रहती थी, हर जगह जा के दिमाग लगा के बैठता था मैं। तो ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से लोगों को ना, कुछ लोगों को होना चाहिए था वहां तक जहाँ पे है आकांक्षा, मेरा ये मानना है। और रही बात आकांक्षा के चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस तो मैं भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाता था, पर दूसरी जगह पे की वजह से अब लोग है ना स्प्लिट्स विला बहुत है ना फील इमोशंस के साथ भी देखते हैं, इमोशंस जुड़े रहते हैं लोगों के, तो उस वजह से आकांक्षा को मिला है एक इमोशंस की वजह से इतना प्यार। उसको बहुत कोलैप्स काम सब मिल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, और किसी को मिल रहा है काम तो अपन को ओवर हाइप नहीं बोलना चाहिए। आप भी करो, मेहनत पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं ओवर हाइप। लेकिन क्या वो सिंपैथी की वजह से तो नहीं है ना? सिंपैथी तो अब देखो सीधी साफ बात है, सिंपैथी तो मिली है, इसमें गलत क्या है? मतलब सिंपैथी तो 100% मिली है। 2 मिलियन फॉलोवर है, उसमें 1 मिलियन फॉलोवर सिंपैथी का होगा, लेकिन ये नहीं कि वो जान करके सिंपैथी खा रही है। सिंपैथी उसको मिली है क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए सिंपैथी मिली है। मेरे साथ गलत होता या होगा कभी, पर मैं तो मैं तो बकचोद आदमी हूँ, मेरे लिए कोई सिंपैथी नहीं खाएगा यार। जो भी होगा मेरा साथ, मतलब ये हुआ ना इसके साथ सही हुआ, साला को शाना बनता था। क्योंकि उसने आते ही बोला कि मेरा इससे पहले कभी कोई अफेयर नहीं था, ब्रेकअप, मतलब मैं इस बात से उसमें थी कि मैं करूं नहीं करूं। फिर एक जगह जो स्लिप है उसमें वो बोल रही है बॉडी काउंट 2, तो लोगों ने उस बात के लिए भी ट्रोल किया कि ये क्या है फिर। मतलब आप सच क्या है झूठ क्या है? बेसिकली उसका ये बोलने का मतलब है कि मैं इमोशनली किसी से अटैच्ड नहीं थी। बॉडी काउंट 2 होना मतलब नहीं कि आप इमोशनली किसी से अटैच्ड हो, फीलिंग्स हो आपको किसी के लिए, फील उसने किसी के लिए पहली बार करा होगा, वहां उसने मात खा गई, वो फैक्टर था। योगेश के लिए फील किया था, पर सच में लगता था कि वो योगेश के लिए इतना फील करती है? क्योंकि अभी जो मैंने रीसेंट टास्क देखा उसमें करण या किसी ने कमेंट किया ना कि तुमने इन सारी चीजों को कितने अच्छे से परफॉर्म किया आकांक्षा, उसको आने ही नहीं दिया कि तुम्हें इतना बुरा लगा था वो योगेश और सारा जो मैटर था। तो आपको क्या लगता है कि वो सच में योगेश से इतनी ज्यादा अटैच थी? यार जब वो योगेश के साथ में थी ना जेन्युइनली अच्छे से, तब मैं था ही नहीं उसके साथ में, मैं पैसा विला में थे आप। हाँ, पर जब योगेश आया तो जब तक मैंने उनका देखा कि ये सही है कि नहीं, मैं इंसान जल्दी परख जाता हूँ, मैं आपको बता भी देता ये सच था कि नहीं था, लेकिन तब तक तो फिर रूरू आ गई, ऐसा था। पर जो लोगों से सुनाया कि आपके जो को कंटेस्टेंट थे उनका क्या मानना है? उनका ये मानना है कि अब सबका अलग अलग मानना है। जो आकांक्षा के दोस्त हैं वो उनका बोलना है कि गलत हुआ, जो आकांक्षा के दोस्त नहीं है उनका वो तो सिंपैथी क्वीन से बुलाते हैं, सिंपैथी क्वीन। बाकी ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं, लेकिन ये है कि यार सिंपैथी किसी को मिले, ज्यादा मिले चलता है, उसकी वजह से किसी को तुम इतना दबा दबा के हेट दे रहे हो, योगेश को तो तुमने फेल ही दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। योगेश ने डाला भी कि सही है, सही गलत अलग चीज है, लेकिन इतना हेट और ट्रोलिंग मिल रहा है मुझे। डाला था, अच्छा इसने फॉलो नहीं डाला था उसने हो गया उस बात को भी 1 महीना। नहीं करना चाहिए, सही गलत आप खुद गेम में जाओगे ना, जो जज कर रहे हैं ये सही है ये गलत है, आप जब खुद गेम में जाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप हर जगह सही हो, लेकिन आप जब बाहर आके देखोगे ना तब ऑडियंस को नहीं लगेगा कि आप इस जगह सही थे इस जगह गलत थे, आप कहीं ना कहीं तो गलत निकलोगे, दिखोगे। और इतने बड़े शो में आप हर स्टेप हर जगह सही नहीं हो सकते हो, इतने बड़े शो में। हाँ, ट्रू। आप कहीं ना कहीं आप अपने लिए सही हो सकते हो, लेकिन जनता के लिए तो गलत बन नहीं जाओगे कहीं ना कहीं। आज आकांक्षा को इतना प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के कितने हेटर्स भी बन रहे हैं उसके, ऐसा कोई इंसान नहीं है स्प्लिट्स विला में जिसके हेटर्स नहीं है। हेटर्स हर जगह, गलत आपने किसी ना किसी के लिए तो करा ही है, आप हर इंसान को खुश करके नहीं चल सकते। हाँ। योगेश और रूरू भी, जिसकी वजह से सब, मतलब जो एक बहुत बड़ा स्टोरी लाइन चला, वो भी अब बाहर आके साथ में नहीं है। हाँ, उनका भी कुछ, रूरू का ये बोलना है कि शायद ये लोग जयपुर में मिले। रूरू से मेरी बात हुई थी तो बोल रही थी कि शायद क्या वो तो कंफर्मेशन के साथ बोलती है कि जयपुर में मिले हैं ये लोग, और मेरे पास एविडेंस है उस बात का। मैं कुछ शॉक हुआ था ये सुन के कि मिले हैं क्या ये दोनों। तो योगेश क्यों डिनाई कर रहे थे? अब उसका, अब जैसे सौंदर्या बोल रही है इसका बाहर रिलेशनशिप था, मैं डिनाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नहीं था, तो हो सकता है वो नहीं मिले हो, इसलिए डिनाई कर रहा हूँ। पर किसी पे उंगली मत करना जब तक दोनों साइड का नहीं सुन लो। और अगर किसी के पास एविडेंस है
तो रख दो, हम्म ऐसा मत उठाओ, उंगली मत उठाओ, एविडेंस के साथ रखना, रख तो रखो बस। आपको शो में कभी कहीं फील हुआ कि मेरा कनेक्शन इसके साथ होना चाहिए था, इसके साथ नहीं, किसी नहीं और के साथ कभी फील हुआ? नहीं फील हुआ। क्यों ना? लास्ट के मोमेंट पे जब वो एपिसोड आएगा तब आई फेल्ट कि मैं शुरुआत से जैसा गेम खेल रहा था मुझे वैसे ही खेलना चाहिए था। मुझे कहीं पे भी अपने इमोशंस को मिक्स नहीं करना चाहिए था अपने गेम में, क्योंकि अगर मैं शुरू से स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहा था तो मुझे आखिरी मेरे को अगर एंड तक स्ट्रेटेजी लाई है तो मुझे आखिरी तक स्ट्रेटेजी से साथ ही खेलना चाहिए था। मुझे लगता है थोड़ा क्योंकि सैंडी के बदनाम, आने के बाद आप चिल हो गए थे हाँ थोड़े। क्योंकि बदनाम तो मैं वैसे भी हुआ ना, हम्म, ये सौंदर्य को ऐसे ट्रीट करता है या सौंदर्य के साथ रियल नहीं है, बदनाम तो मैं वैसे भी हो रहा हूँ सब चीजें करके, सब हम्म, चीजें देके, तो फिर और खेलता स्ट्रेटेजी के साथ ही हम्म। ऐसा। तब भी उतनी ट्रोलिंग मिलनी थी, कम से कम कम आपकी से कम स्ट्रैटेजी आपको काम तो कम से आगे। हाँ कम से कम मैं आगे तक जाता। हाँ, अब क्या मालूम गया भी हूँ, स्पॉइलर तो नहीं दे दिया मैंने। कियोना, कियोना, कियोना के साथ क्या मतलब समझा नहीं मैं। आप उसके साथ भी तो खेलना चाह रहे थे जब कनेक्शन बना था। कियोना ने मुझे बचाया था, हाँ, विच आई जेन्युइनली अप्रिशिएट। उसने वो पहले डोम में ही मैं बाहर था, उसी ने मेरा गेम बदला, उस डोम ने। कियोना ने मुझे बचाया था, जिसकी मैं आखिरी तक वैल्यू करूंगा और आज भी वैल्यू करूंगा। आज मैं शो में हूँ उसकी वजह से हूँ, तो उसकी वजह से मैं वो डेप्थ पता नहीं कैसे पूरा करता, वो यही तरीका था। कियोना के पास कोई पार्टनर को इसके साथ खेलने नहीं चाहता था। मैंने उसको ये बात बोला था, जब तक तो ऐसा कोई नहीं खेलेगा मैं तेरे साथ ही खेलूंगा। मेरे पास ऑप्शन आए थे, मैं खुशी सिमरन के साथ खेल सकता, दोनों अकेली खड़ी थी वाले चैलेंज में, बट मैंने कियोना को चूज करा। कियोना को चूज करने की वजह से मुझे किसी ने टीम में नहीं लिया, क्योंकि कियोना वीक करती टीम को, उनका ये मानना था। पर फिर भी मैंने कियोना पे ही रहा मैं, क्योंकि उसने मेरे लिए ये चीज करी है। मैं मतलब कोई मेरे लिए करता है ना, मैं याद रखता हूँ हमेशा। तो ये था। आप किस किस के टच में हैं अभी? टच में मैं गुल्लू के हूँ, गौरिश के हूँ, विशु के हूँ, आयुष जामवाल के हूँ, और रूरू के हूँ, आकांक्षा के हूँ। आकांक्षा के बहुत ज़्यादा नहीं, बट आकांक्षा के टच में हूँ, और अस्मिता के हूँ, हम्म, इन लोगों के हूँ। अस्मिता और रॉन का भी जो है बिल्कुल भी नहीं चला बाहर आके। हाँ। सुजैन विशु भी नहीं, हम्म सिर्फ सौरभ निहारिका साथ में है। दीक्षा हिमांशु भी अलग हो गए, आप और सैंडी भी। बोल रहा हूँ ना, बदनाम मुझे करा, बदनाम योगेश और मैं हुए हैं। हाँ, इनका जेन्युइन होता, इन पे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं उठा रहा है? अगर ये लोग अंदर होते अभी तक तो ये तोड़ते अपना रिलेशन, नहीं तोड़ते। बाहर आके तोड़ा इन लोगों ने, इन पे कोई सवाल क्यों नहीं करता है? मैं तो तुम्हारे सामने नंगा हूँ, मैं तो सब बता देता हूँ मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ। तुम उसकी गाली बकते हो मुझे, मतलब गाली तो नहीं मिलती है, प्यार करने वाले बहुत है, 80% प्यार करने वाले आर्यांशी और मुझे। पर अभी शो चल रहा है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं सौंदर्य के साथ दिखूं। अभी जो रिसेंट दोनों टास्क हुए सैंडी और आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, वो जो वो पानी वाला, पानी वाला भी, और जो इमिटेट करना था दोस्त या हाँ एंटरटेनमेंट तो छोड़ते ही नहीं था। हाँ, छोड़ते ही नहीं था, कोई जीत ही नहीं सकता एंटरटेनमेंट तो। और कुछ लोग हैं, मैं एक चीज आपको इधर आके बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बार बार इस चीज को लेके पोक करा जा रहा है। बबली बदमाश है जो गाना था, उस पर हमने डांस करा था। तो बबली बदमाश है सौंदर्य का गाना है, बबली बदमाश है सौंदर्य का गाना है, बबली बदमाश है सौंदर्य का गाना है। तो ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अगर वो सौंदर्य का गाना है तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को मेरा अपना गाना तो कोई ऐसा नहीं बनाना जो बबली बदमाश है। अगर बनाना तो बबलू बदमाश बनाऊंगा, या शेर वेर होगा जिसमें गाने में वो लगा बनाऊंगा, अपना बबली बदमाश तो नहीं बनाऊंगा। दूसरी बात, अगर वो बबली बदमाश उसका है वो इसलिए क्योंकि उसने डांस करा, तो डांस मैंने भी करा है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो किसी को नहीं पता है, वो डांस इक्वली 50% मैंने भी कोरियोग्राफ करा है। ओ, ऐसा नहीं है वो पूरे स्टेप सौंदर्य के, 50% कोरियोग्राफ मैंने करा है, कॉन्सेप्ट भी मेरा था। डांस अच्छा सौरभ निहारिका ने भी करा था, हाँ, पर जीते हम हमारे कॉन्सेप्ट की वजह से भी थे। यस, दूसरी चीज, जो स्किट था जिसमें सौंदर्य ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा, नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करा, सुजैन को कॉपी करा जो, लेकिन वो सौंदर्य लिटरली मम्मा कसम, सौंदर्य स्किट के टाइम पे सो रही थी। हमें 40 मिनट्स दिए जाते थे मैक्स स्किट प्रिपेयर करने के लिए, 30 to 40 मिनट्स। उसमें आपको रेडी भी होना है, गेटअप भी लेना सामने वाले का, 30 to 40 मिनट। तो उसमें सौंदर्य सो रही थी, स्किट मैं रेडी कर रहा था बना के, लिख के, पूरा दिमाग मेरा रहता था।
पर वो चीज के पॉइंट्स मुझे कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो चीज कभी ऑन कैमरा है ही नहीं, क्यों या फिर दिखाई नहीं गई, वो दिखानी चाहिए थी। क्योंकि इस चीज में सबसे ज्यादा जान लगता है। अगर मैं वो कॉन्सेप्ट नहीं लाता, अगर वो चीज नहीं बताता कि किस टाइम पे सौंदर्य को हंसना है या किस टाइम पे क्या एक्ट करना है। जो सुजान की एक्टिंग कर हाँ, रही थी। सिर्फ हंसते हंसते नहीं निकलता वो चैलेंज। हाँ। तो सौंदर्य को फुल पॉइंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल पॉइंट मिलने भी चाहिए, लेकिन जहां मुझे पॉइंट मिलने चाहिए वो चीज दिखानी चाहिए थी। यस यस। उस स्किट में क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ लोग बहुत बिलो द बेल्ट गए थे, खासकर वो जो आकांक्षा के लिए किया गया था? गए थे, बिल्कुल गए थे। और वो तो किसी ने भी अप्रिशिएट, उनके खुद के अलायंस वालों ने उस पर ताली नहीं बजाई थी। नहीं करना चाहिए थी वो चीज़। प्रॉब्लम क्या थी कि जे फैक्टर बहुत था। हार्दिक बोल रहा हूँ मैं, हिमांशु और इसमें हिमांशु और दीक्षा में। जे फैक्टर मतलब? जेलस थे बहुत अच्छा, ज्यादा। जेलस। अरे मैं जेंजी जैसी बातें कर दी मैंने। हाँ, तो इसमें ना ये लोग जेलस बहुत होते थे। कोई अच्छा परफॉर्म कैसे कर गया, कोई कैसे बोल गया कि हम तेरे से अच्छे परफॉर्मर हैं। अभी आगे बोलेगा, एक पॉइंट आएगा जिसमें पूछेंगे कि इसमें है ना एक एक कपल परफॉर्म नहीं कर सकता है। अब आप सब लोग चूज कर लो कौन है वो परफॉर्मर जो अच्छा परफॉर्मर नहीं है, चाहे कौन है वो कपल जो अच्छे परफॉर्म। तो उन्होंने मेरा नाम बोला है, सौंदर्य और दीप्तांशु, ये जीत नहीं पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं। तो उस दिन के बाद से मैंने उसके बाद से उसको एक चैलेंज परफॉर्म नहीं करने दिया है। मतलब इतनी बड़ी बात है कि वो एक चैलेंज खेल भी नहीं पाया, एक भी चैलेंज नहीं खेल पाया, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा वो बोलने के बाद से। और उसी स्किट में अगर मैं गलत नहीं तो जो अश्मिता अनुष्का और मोहित वाला था, उसमें भी जो किया गया था इनएक्ट, उसमें वो उसको बिस्किट खिला रही है, तो वो भी तो देखा जाए। या फिर वो जो लिपस्टिक बाहर है, काजल ऐसे है, तो क्या ये बिलो द बेल्ट नहीं हुआ? बिलो द बेल्ट है ये भी। उसके लिए नहीं बोला गया, तब वो एंटरटेनिंग कैसे था? मतलब वो अनुष्का और मोहित को ये करते हुए कहा गया था ना कि वो ऐसे बिस्किट खिला रही है, मतलब क्या कहना चाह रहे थे वो? क्या मोहित क्या है अनुष्का मेरा का? भी विशु ने यही करा था, ऐसा कुत्ता बन के ऐसे ऐसे कर हाँ, रहा था। पर मैंने ना स्पोर्टिंगली ले लिया उस चीज को कि लेकिन मैं ठीक है जजेस का किसी। पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ पूरी। हाँ, जजेस का देखो, आ, मुझे ऐसा लगता था कि जजेस जो है ना सही जगह पे स्टैंड लेते थे, पर कुछ जगह पे हल्के बहुत मेरे को ऐसा लगता था, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं होते बायस। तो कुछ जगह पे ऐसा था कि जहाँ पे उनको बोलना चाहिए था उनको, वहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ जगहों पे बोला नहीं है जजेस ने। बायस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उनको वहाँ पे बोलना चाहिए था। जैसे ये कुत्ते वाला भी, यस। मोहित और अनुष्का ओपन थे उस चीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको, इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने गलत नहीं करा। फिर मेरा भी ये करा, पर उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए कि कोई आदमी कोई लड़की का गुलाम गुलाम है, ऐसा टाइप का कोई शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने नहीं बोला होगा शायद। तो सबके कुत्ता वाला तो था ही ना। वो तो गलत था। अगर मैंने भी एक क्रिएटर को अभी कॉल लगाया था कि जब मेरी और सौंदर्य को बहस हुई शो के अंदर, जब लड़ाई हुई, तो मेरे मुंह पे म्यूट क्यों कर दिया गया? उससे जमाने को लग रहा है मैंने उसको माँ बहन की गाली बकी है। मैंने मंद बुद्धि बोला उसको। तो उनका ये बोलना था मंद बुद्धि भी हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो लोग इस चीज पे सफर करते हैं और ये करते हैं तो वो गलत दिखता है। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला कि पर मुझे अब ये चीजें क्लियर करनी पड़ती, नहीं तो लोग बोल रहे हैं मैं माँ बहन की गालियां देता हूँ लड़कियों को। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, आपको म्यूट नहीं करना चाहिए था उस जगह पे। क्योंकि मुझे वो देखकर लगा कि अगर गौरेश का अपर लिप नहीं है और हिमांशु ऐसे करके डायलॉग बोल रहा था, आपने उसको उसके लिए कॉल आउट किया, लेकिन जब उसको या किसी और कंटेस्टेंट को कोई इनडायरेक्टली कुत्ता बोल रहा है, तो वो कैसे एक्सेप्टेबल है? मतलब वो भी तो फिर अनएक्सेप्टेबल है ना। ये बात भी है, ट्रू। तो वो हर चीज के लिए फिर क्या हुआ, एक ही की तरफ से पथी गई, दूसरा पॉइंट ही इग्नोर हो गया। तो वही मुझे लगता है कि एपिसोड की एडिटिंग और जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कहीं ना कहीं एक नरेशन, एडिटिंग बहुत मायने रखती है नरेशंस के लिए, बहुत मायने रखती है। आप एक गलत जगह पे म्यूट भी कर दोगे ना, वहां पे भी लोगों का नैरेटिव चेंज हो जाएगा। एक गलत क्लिप भी काट दोगे ना, वहां पे भी सौंदर्य मेरी जो आपको लड़ाई बता रहा हूँ जिसमें म्यूट करा है, म्यूट किया, उसमें मैंने सौंदर्य को जो इसमें पीछे ऐसे बुला के मत करो सैंडी बोला है ना, हाँ। उससे पहले मैं 4 बार उसको रोक चुका हूँ। और क्रिएटर्स ने माइक पे अनाउंस करा है कि अब अगर सौंदर्य बीच में अगर तुमने गाइड करा तो हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर देंगे। और वो नहीं, 4 बार बोल चुके हैं डिस्क्वालीफाई करेंगे। 5वीं, अब मैं तो गेम में इंटू ही रहता था ना, अब मैं टहलने नहीं आया था क्योंकि मेरे को वो नहीं था कि खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा या फिर अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। बहुत लोग उधर इस घमंड से ही थे
हिमांशु वहां पे इस घमंड पे ही रहता था कि मेरे को तो नहीं निकालेंगे क्योंकि मैं शो चला रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग थे, रोडीज वाले भी थे, उनको घमंड था कि हम तो नहीं निकलेंगे, कुछ करे नहीं करे। गुल्लू, योगेश, सब 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 रोडीज वाले सब, निहारिका भी तो रोडीज वाली थी। हाँ। पर उन्होंने करा, परफॉर्म करा, नो डाउट परफॉर्म करा, लेकिन सब में ये था कि हम तो नहीं निकलेंगे। जो कि मैं भी अब कभी अब जाता शो में तो मेरे में भी रहता कि मैं तो अभी नहीं निकलूंगा, मैं तो जनता ला रहा हूँ, जनता मुझे देखेगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं था। मैंने ये बात भी बोली, मैं अगर 1 घंटा ज्यादा सो जाता ना वहां पे तो मैं अगले डोम में बाहर था। तो मेरे को दिमाग लगाना बहुत जरूरी था। तो आपको क्या लगता है कि अभी जितने लोग थे घर के अंदर, उसमें सबसे टॉप 5 डिजर्विंग आपको क्या लगता है कि कौन है? गुल्लू, विशु, मैं, सौंदर्या। पेयर में ही पूछ रही हूँ मैं, विशु सुजैन, गुल्लू हाँ, कायरा, ये पेयर में आप बता, सौंदर्या। पेयर में बता। गुल्लू कायरा, हाँ, विशु सुजैन, हाँ, मैं और सौंदर्या, और हिमांशु दीक्षा। डिजर्विंग इन द सेंस कि उन्होंने शो को दिया है बहुत हाँ, चीजें, उसी वे में पूछ रही हूँ। दीक्षा ने नहीं दिया है, हिमांशु ने दिया है। हिमांशु ने तो दिया है। हिमांशु ने दिया है। और निहारिका एंड सौरभ बेदी। नॉट योगेश एंड रूरू। एक्चुअली क्या है ना, योगेश परफॉर्मर अच्छा है और रूरू भी एज ए ह्यूमन बहुत अच्छी है और उसने परफॉर्म अच्छा करा है, लेकिन उनका एंगल आया ट्राइंगल से था। उसके पहले योगेश वॉज नॉट दैट मच विजिबल इन द शो। हाँ, आपने ये चीज नोटिस करी होगी तो। हाँ, योगेश, आकांक्षा और रूरू बहुत ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ गई उन लोगों से, हम लोगों से ज्यादा ऑब्वियसली, लेकिन वो ट्राइंगल की वजह से गई। अगर ये ट्राइंगल की जगह पेयर होता ना तो ये इतने विजिबल नहीं होते। ऐसा। आखिर में जाते हुए जानना चाहूंगी एंड सेपरेटली आकांक्षा ऑल्सो। आकांक्षा, आकांक्षा ने सेपरेटली भी बहुत भयंकर गेम खेला है। हाँ, आकांक्षा इज द ओनली प्लेयर जिसने सेपरेटली वो बहुत आगे तक गई। तो ये तो कनेक्शन का गेम है, लेकिन आप देखना आगे एज अ कनेक्शन भी खेला है, पर स्मार्टली खेला है आकांक्षा ने। आकांक्षा उस वाले मोड में आ गई थी जिसमें दीप्तांशु आ गया था पहले डोम के बाद। ओ, मतलब अब सिर्फ स्ट्रेटेजीज ऐसा। किस ट्रोलिंग ने आपको सबसे ज्यादा हर्ट किया अभी तक, जो आपको लगा कि वाकई में मैं वो हर ट्रोलिंग ने जो मेरी बंदी के कमेंट तक पहुंची। अयांश, मेरे को मेरी ट्रोलिंग पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरी बंदी की आईडी तक गया, मेरे को उस चीज़ से प्रॉब्लम हुई क्योंकि मेरी बंदी शो में नहीं आई थी, तो मेरी बंदी ये सब चीज़ें डिजर्व नहीं करती थी। अगर वो शो में आती तो कंपटीशन बराबर का होता, ये अनफेयर नहीं होता। शो में आके खेल कर गई है, तुम्हारे पास स्प्लिट्सविला वाला प्लेटफॉर्म है, मेरी बंदी को स्प्लिट्सविला से कोई है ही नहीं, कोई ऑडियंस ही नहीं है। जब वो तुम्हें जवाब ही नहीं देगी, जवाब देती ही नहीं है, तो ये अनफेयर कंपटीशन। अगर जो भी उस पर एलिगेशंस लगाता है, जो भी उसके कमेंट्स तक जाता है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी फिर उस चीज को प्राइवेट थोड़े दिन और रखना चाहिए था? यार अगर मैं उस चीज़ को प्राइवेट रखता ना, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, मेरे को बहुत लोगों ने क्वेश्चन करे कि आप प्राइवेट रख लेते, 2 महीने 3 महीने और चला लेते, प्राइवेट में चला लेते, आपको ब्रेकअप करने का थोड़ी कोई बोल रहा है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट करता ना तो क्या होता है कि लोग है ना खरोद के निकालते हैं चीज़ें। इससे अच्छा मैं बन जाऊँ कि मैं क्लियर करके रखूँ, मैं हर चीज़ क्लियर करके रखूँ, तब वो ज्यादा खराब दिखता। तो हाँ, अगर निकलती चीज़ है, पता लगने पे चीज़ों को लोगों को ज्यादा बुरा लगता है। तो चीजें होती, एक्सपोज हुआ दीप्तांशु, सौंदर्य के साथ रहते हुए दीप्तांशु बाहर एक्सपोज हुआ। अभी नहीं पीछे छोड़ रहे रिलेशनशिप में, जब मैं सब चीजें सामने रख रखी है तो पीछे नहीं छोड़ रहे। छुपा के रखते तो क्या ही करते हैं। आपको लगता है गुल्लू ओवर हाइप्ड है? नहीं, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म, बहुत अच्छा। उसने और गायन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस रहता था वो, उसके बाद तो जो वो खुला है। गुल्लू ओवर हाइप नहीं है, गुल्लू ओवर हाइप नहीं है, और बहुत अच्छा लड़का भी है वो, हर चीज डिजर्व करता है जो भी उसे मिल रही है। और सौरभ का जितना बाहर आके वो दिख रहा है उतना शो में क्यों नहीं दिखा वो? हाँ, ये तो मेरे को भी नहीं पता था। सौरभ ने मतलब जो अच्छा दिखता था, वो कम दिखता था, अच्छा दिखता था, लेकिन मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना सौरभ बेदी बन जाए, बेदी बन जाए, सुपरस्टार बन जाएगा कि साला, मतलब जिस हिसाब से हम देख रहे थे उसको, मतलब किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि सौरभ बेदी ने। पर ये था कि चैलेंज में नहीं हकता था, अच्छा कर लेता था। ऊपर से निहारिका थी भाई उसके कनेक्शन, तो वो था फैक्टर था। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? निहारिका अच्छी परफॉर्मर है, निहारिका गाइडेंस बहुत फर्क पड़ता है, निहारिका की गाइडेंस से। निहारिका एक रियलिटी शो वर्कर है, उसके पास बहुत नॉलेज है इन सब चीजों का।
तो क्या उसकी पॉपुलैरिटी का भी फायदा हुआ सौरभ पॉपुलैरिटी नहीं, शो में उसकी हेल्प बहुत मिली सौरभ को भी। को? ओके। सौरभ दोस्तों में बंदा रह जाता, सौरभ में बहुत पोटेंशियल है, वो दोस्तों में बंधा हुआ था। योगेश के अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा, हिमांशु के अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा, कोई योगेश आगे हिमांशु के अगेंस्ट में बोलेगा तो मैं बोलूंगा। अरे जो तेरे अगेंस्ट में बोले तो उसके लिए बोलना। वो निहारिका ने उसको लाइन पे लाया ऐसा। तो आपका एक पर्पस था मोहित अनुष्का को अलग करना, जो कि बाहर आके रियलिटी में मेरा स्टार्टिंग में पर्पस था मोहित और अनुष्का को अलग करना। और ऑनेस्टली बताओ ना, कोई मेरे को मोहित अनुष्का को अलग करने में कोई इतना शौक नहीं था, मेरे को अनुष्का को बाहर निकालना था। हाँ, और हाँ। मोहित दोस्त था मेरा, तो मैंने बोला और बना लेना भाई कनेक्शन, अभी शो चालू हुआ है। हाँ कैजुअली बोला तो अरे और मिल जाएगी। हाँ और मिल जाएगी। लेकिन उसने आपको थैंक्स बोला फिर उस बात के लिए बाहर आके? थैंक्स उस अंदर ही बोल रहा था, अच्छा करा भाई तूने। उसके आने से पहले यही बोल रहा था मुझे वो, अच्छा करा भाई तूने उसको ये करके वो करके वो करके मेरे को बुरा बनाते हैं बेपोहट। अरे तुम आप जो जनता के लिए एक हफ्ता है ना, वो हमारे लिए 2 दिन है। 2 दिन में ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं और दोनों से एक दूसरे के रोने की एक्टिंग कर रहे। दोनों एक आपको दिखाया 5 मिनट के लिए, हम 1 घंटे तक वेट कर रहे, दोनों ऐसे करके कोशिश कर रहे हैं, एक का तो आंसू गिर जाए, दोनों ही निकाल पाए आंसू। दोनों ही आंसू में वेट कर रहा हूँ, कब निकलेंगे इनके आंसू, कब निकलेंगे, निकल नहीं रहे आंसू। एक तो एक सीन था अभी दिखाया नहीं उसको कि दिखाएंगे, पता नहीं अब आएगा। तो अनुष्का ऐसे कर रही है चश्मा पहन के, ऐसे करके रो रही है और उतनी देर में करण सर बोल देंगे अनुष्का चश्मा हटाना। तो सब हंस रहे, चश्मा ही नहीं हटा रही, आंसू ही नहीं आ रही क्योंकि मुझे और किसी कंटेस्टेंट ने भी ये बताया कि उन दोनों का रोना ही नहीं निकल रहा था, दोनों को फील ही नहीं हो रहा था। फीलिंग्स होगी तो रोना निकलेगा ना। आयुष जाम्बा लिखा था, मैं क्या दिखाया टीवी पे 5 मिनट का है, मैं 1-1.5 घंटा रोया हूँ। लोगों को वेट करना पड़ा था कैमरा रोल करने के लिए, इतना घंटे तक रो रहा था मैं, टिश्यू पेपर सारे गीले कर दिए थे। तो जहाँ पे रोना निकलता है, एक्टिंग थोड़ी करनी पड़ती है ऐसे मुंह नीचे करके, ऐसे मुंह बना रहे हो तो चलिए अब आप अपनी रियल लाइफ में तो मूव ऑन हो ही चुके हैं, तो आर्यांशी के साथ शादी वादी का भी प्लान है क्या? हाँ है वो तो, मैं अब रिलेशनशिप में आया हूँ तो ऑब्वियसली वो तो प्लान तो है ही, बस नजर वजर नहीं लगे, नजर से दूर रहे। और रियलिटी शोज और आए तो आपको? करूँगा रियलिटी, अच्छा कोई रियलिटी शो करूँगा। और खुद की अब जो चीज़ मैं माइनस लेके गया था उसको प्लस बना के लेके जाऊँगा, फिजिकल स्ट्रेंथ को भी, और अपने आप को प्रिपेयर्ड रखूँगा हर चीज़ में। मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए पहले हफ्ते बहुत ऐसा था, नर्वस सा दिख रहा था, बेचारा भोला सा बच्चा दिख रहा था। और आपको अगर इसमें से अपने साथ किसी 2 कंटेस्टेंट को ले जाने का मौका मिले तो? गुल्लू और ये तो सौरभ बेदी, है तो गणेश, उनके साथ compete करना चाहेंगे? ये तो कम्पीट, या तो साथ में। आखिर में मैं आपको एक एक कंटेस्टेंट का नाम लूंगी, आपको हैशटैग देना है, ठीक है? सौंदर्य, गुड परफॉर्मर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। सुजैन, मुंहफट, विशु, विशु बकचोद, अस्मिता, अस्मिता आउटस्पोकन, रॉन, रॉन प्रिटेंशियस, खुशी, जिसका रेलेवेंस ही नहीं होता, नॉन रेलेवेंट, नॉन रेलेवेंट, झलक, झलक क्यूट, अनीशा। लायर, हम्म मेरे को तो चीजें पता है कुछ, लायर। क्या चीजें बताएं? सौंदर्य और मैं जब बैठ के बात करते थे तब अनीशा रूम में आया करती थी यार, उसको तो चक्ष को तो साला चैलेंज ही परफॉर्म नहीं होता था, उसको तो लात मार के बाहर निकाल दिया। अभी आयुष भी अच्छा ही लग रहा है, ऐसी बातें होती थी, मैं उनकी बातें सुनता था कि भाई ये क्या बातें कर रही है। तो सब प्रिटेंड कर रहे थे ऑन कैमरा, तो पर मैं बोलता नहीं था क्योंकि सौंदर्य की अच्छी दोस्त थी। लास्ट में तो सौंदर्य को भी धोखा दिया जाते जाते। चक्ष रियली नाइस गाय, मतलब उसके लिए क्या बोलूँ मैं, अच्छा वही पूकी पाजी। आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। योगेश, योगेश कैसे बोले, स्ट्रॉन्ग बंदा, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग ही बोल देता हूँ। उसने अपने आप को हर चीज में प्रिपेयर कर रखा है, फाइट को लेके हो गया हो, शोज को लेके हो गया हो, मतलब अपने आप को बहुत स्ट्रेंथ को लेके हो गया हो, बहुत प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी इन सब चीजों को लेके। और अब ट्रोलिंग के लिए भी
किसके लिए? ट्रोलिंग के लिए भी कितना, ट्रोलिंग के लिए भी कितना ट्रोल। मतलब कितना हाँ झेल रहा हाँ हाँ हाँ। है रूरू? रूरू बेचारी, क्योंकि रूरू के साथ भी गलत हुआ पर उसको इतना सिंपैथी नहीं दी लोगों ने जितना उसके साथ गलत हुआ है। कैसे उसके साथ, कैसे? यार आपको किसी ने जो आपका एक्स है उसने आपको शो के अंदर चूज करा, उसके बाद आपका कनेक्शन आपके सामने बोल रहा है कि मुझे उसके लिए भी फीलिंग्स तो अभी तक कहाँ गई होगी पूरी। हम्म। तो किसी की भी लड़की के लिए सुनने के लिए बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उसने इतनी चीजें झेली भी, उसके बाद उसका चला भी नहीं जिसके लिए झेली उसने ये सब झेली। चीजें। सेम गोज विद योगेश। तो या बेचारी रूरू। सौरभ? सौरभ यारों का यार। निहारिका? निहारिका दो दे देता हूँ, बकचोद है एक तो, और वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। गुल्लू? अरे बाप रे बाप, वो तो एक है, वो है बंदर है बंदर। भाई एक तो मेरा भाई हाँ। जीवन भर रहेगा, और बंदर। कायरा? कायरा जिद्दी। सिद्धि? हम्म। आखिर में दीप्तांशु? अब वो यार मैं तो क्या दूं। खुद की परफॉर्मेंस देख के जो आपको लगाई वर्ड अपने लिए अभी तक शो में? स्ट्रेटेजिक, माइंडफुल। मास्टरमाइंड? अब वो तो जनता बोलेगी, अब मैं तो क्या बोलूँगा। तो स्ट्रेटेजिक, थोड़ा माइंडफुल रहता था। तो चलिए, जाते हुए फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, जो स्प्लिट्सविला के फैंस हेटर्स जो इतना ट्रोल करते हैं और जो प्यार भी देते ट्रोल हैं? तो नहीं, मेरे को प्यार बहुत ज्यादा मिला है। ओके। आपने देखी होगी मेरी प्रोफ में आया था 20,000 फॉलोअर्स के साथ। हम्म। लड़कों में 3-4 लोग ही जिन्होंने एकदम भयंकर खींची। स्टार्टिंग में तो मैं ही था, योगेश भी आसपास नहीं था और कोई भी। तो 2-3 लाख तो मैंने 2 हफ्ते में करे थे। यस। 2-3 हफ्ते में। तो ये है कि प्यार तो बहुत ज़्यादा मिला। तो यही बोलना चाहूँगा कि इस शो ने ही बनाया है और इस शो देखने वालों ने ही बनाया, क्योंकि इससे पहले मैं स्ट्रगल कर रहा था मॉडलिंग में, अच्छी लेवल पे पहुंचा था लेकिन स्ट्रगल ही चल रहा था मेरा। हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इस शो के लिए। जो नहीं प्यार नहीं कर रहे हैं पर मेरे कमेंट्स पे मेरे आके कमेंट्स पे बुरा है बुरा लिखते हैं और मेरे कमेंट्स बढ़ाते हैं, उन लोगों को भी थैंक यू। और जो प्यार करते हैं उनको तो हमेशा के लिए हमेशा हमेशा थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलते हो मुझसे, जब मैं जाता हूँ और बोलते हो कि जब हमने शो ही देखना आपकी वजह से चालू करा, क्योंकि आज तक हाँ। हमने स्प्लिट्सविला के कोई सीजन नहीं देखे थे। आपकी हम्म। वीडियोस देख के हमने चालू करी, वाओ। वीडीज ये सब देख के। तो मेरे लिए बहुत मायने रखती है सब चीज़ें। और कभी हुआ आगे रियलिटी शो आना हुआ तो और धमाका करेंगे। घी का कटोरा बड़ा लेकर आऊंगा, इस बार भगोना लेकर आऊंगा। थैंक यू एंड थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक्स।